मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये वीडियो बोर्ड एग्जाम के परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, चाहे वो 10वीं के हों अथवा 12वीं के, चाहे बिहार बोर्ड के हों या किसी और बोर्ड के। सभी परीक्षार्थियों के लक्ष्य एक समान होते हैं। परीक्षा से पूर्व उनकी मनोदशा लगभग समान होती है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने सिलसिलेवार ढंग से अब तक पढ़ाई की है और कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो लास्ट आवर का इंतज़ार करते हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए प्रेरणादायी हो और उपयोगी हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अपनी बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से। एक व्यक्ति अपने जीवन से हताश हो चुका था, निराश हो चुका था। मसलन उस पर बैंकों के कर्ज चढ़ चुके थे, नौकरी छूट चुकी थी और उसके अपने रिश्तेदार उससे दूर हो चुके थे। वो एक ऐसी स्थिति में था जहां वो कह सकता था कि उसके पास कुछ नहीं है। ऐसे में वो आत्महत्या की सोच के किसी पहाड़ी से कूदने जा पहुंचा। पहाड़ी से कूदने ही वाला था कि सहसा किसी ने पीछे से अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा। वो रुक गया। जिस व्यक्ति ने उसे रोका, उससे आत्महत्या का कारण पूछा। युवक ने बताया कि वो दिवालिया हो चुका है, अब उसके पास कुछ नहीं, ना ही जीने की कोई वजह ही है। कारण जानने के बाद उस व्यक्ति ने युवक से कहा कि ऐसा करो कि आज मरते हो कल मर जाना। मेरे एक मित्र हैं जिनकी कुछ मुश्किलें हैं, उनकी मदद कर सको तो कर दो। युवक ने हामी भर दी। कुछ देर बाद दोनों उस व्यक्ति के मित्र के पास पहुंचे। उसके मित्र के दुर्घटना में घायल होने के बाद उसकी आंखें और किडनी खराब हो चुके थे। युवक से कहा गया कि तुम तो मरने ही वाले हो, अपनी किडनी और आंखें दे जाओ। युवक सकपकाया। अचानक से उसे यह एहसास होने लगा कि उसके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनमोल हैं। उसने अचानक ही अपनी मनोदशा बदलती देखी। उसने अपना इरादा बदला और मन ही मन निश्चय किया कि जो भी सीमित संसाधन हैं उसके पास, उससे पुनः पूरी कोशिश करके अपनी खोई हुई चीज़ों को पाने की कोशिश करेगा। इस कहानी का बस इतना ही अभिप्राय है कि कोई भी व्यक्ति या विद्यार्थी ये ना सोचे कि उसके पास कुछ नहीं, अथवा किसी दूसरे के सापेक्ष उसके पास कम रिसोर्सेज हैं, कम संसाधन हैं। तंग हालातों में आगे बढ़ने का मनोबल सबसे बड़ा संसाधन है। व्यक्ति को अपना मनोबल कभी नहीं खोना चाहिए। परीक्षाएं सिर पर हैं, घड़ी नज़दीक है परीक्षाओं की, इसलिए अब आते हैं कुछ सामान्य बातों पर जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहले अपना मूल्यांकन करें। आप देखें कि आप किन विषयों में आपकी स्थिति अच्छी है, किन विषयों में आपको अतिरिक्त समय देने की आवश्यकता है। जैसे ही आप इस चीज़ को देखेंगे, विषयों के अनुसार उसकी समय सारणी भी बना लेंगे। समय सारणी, टाइम टेबल या रूटीन आपको अपने परीक्षा के दिनों के टाइम के अनुसार बनाना है, जिससे आप परीक्षा के दिनों में भी सहज रूप से सो सकें, जाग सकें और पढ़ाई कर सकें, और जिससे आपके स्वास्थ्य पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। टाइम टेबल में सभी विषयों को समान समय दें, परंतु यदि किसी विषय में तैयारी अच्छी ना हो तो उस पर अतिरिक्त समय देना आवश्यक है। फिर पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र अवश्य हल करें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आपको सैंपल पेपर अथवा गूगल पर मिल जाएंगे। सैंपल पेपर हल करने से आपको परीक्षा के पैटर्न का अभ्यास होगा और एक अंतर्दृष्टि विकसित होगी जो आपको महत्वपूर्ण टॉपिक पहचानने में मदद करेगी। ऐसे चैप्टर्स या ऐसे विषय जो आपको अरुचिकर लगते हैं, उन्हें बार बार अभ्यास करें। गणित के थ्योरम अथवा सामाजिक विज्ञानों के मानचित्र इत्यादि का अभ्यास नियमित रूप से करें। महत्वपूर्ण टॉपिक को हाईलाइट करते चलें। महत्वपूर्ण घटनाओं को, तिथियों को या सूत्रों को अगर आप भूलते हैं तो उसे एक चार्ट पेपर पर लिखकर
अपने स्टडी करने वाली जगह पर चिपका दें, जिससे बार बार आपकी नज़र पड़े और वो चीज़ें आपको याद रह जाए। ध्यान देंगे कि मैट्रिक और इंटर दोनों ही बोर्ड की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में अगर अच्छे अंक आते हैं तो ओवरऑल अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। रटने के बजाय समझने पर फोकस करें। रटने से भूलने की संभावना अत्यधिक होती है, अतः समझ समझ कर पढ़ें। फिर लिखने की प्रैक्टिस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर आपकी नॉलेज आपकी लिखी कॉपियों से ही मूल्यांकित होगी। लिखने से अभ्यास भी होगा, गति भी बनेगी और टाइम मैनेजमेंट भी होता जाएगा। अंत में जितना महत्वपूर्ण आपका पढ़ना और परीक्षा में लिखना है, उतना ही महत्वपूर्ण आपका परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचना है। इसके लिए आप अपने परीक्षा केंद्र को एक दिन पूर्व देख आएं। अगर आपके क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या थोड़ी भी हो तो अतिरिक्त समय के साथ घर से निकलें। एडमिट कार्ड में जो परीक्षाओं के डेट्स हैं उनको ध्यान में रखें। एग्ज़ाम हॉल में इधर उधर बातें ना करें और अपने OMR, अटेंडेंस शीट इत्यादि को सावधानीपूर्वक भरें, जिससे रिजल्ट में कोई समस्या ना हो। ना मानसिक दबाव खुद पर बनाएं, ना किसी को बनाने दें। स्वास्थ्य का ख्याल रखें, जिससे ऊर्जा के साथ आप परीक्षा में शामिल हो सकें। हमेशा ध्यान रखें, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सबको परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तो 10वीं और 12वीं के बाद नामांकन, विषयों का चयन और साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयारी करने की चीज़ों पर हम बातें करेंगे। तब तक आप मन लगाकर पढ़ें।